बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नेक्स्ट सुपर क्लासेस को स्टार्ट करना है। पहली जो सुपर क्लास है इसको हम टेट्रापोडा का नाम देते हैं। इसमें पहले जो क्लास डिस्कस की हुई है वो एम्फीबिया है। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबिया भी टेट्रापोड्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी यहाँ पर देखा गया है एम्फीबियंस के बॉडी के अंदर 2 पेयर ऑफ जॉइंटेड लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स जो है ना, फ्रंटल जो आप कह सकते हैं एक तरह से, जिनको हम हाथ कहते हैं या हमारे बाजू जो हैं उनको, और टांगों को कलेक्टिवली लिम्स का नाम दिया जाता है। तो सारे जो एनिमल सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर रखे गए हैं, तमाम के अंदर टेट्रापोड वाली कंडीशन होती है। यानी उनके अंदर 4 लिम्स होते हैं जो कि 2 पेयर्स की सूरत में अरेंज होते हैं। एम्फीबियंस को बॉर्डर लाइन बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल का भी नाम दिया जाता है। यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पानी और लैंड इन्वायरमेंट दोनों के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं, और ये पहले एनिमल्स हैं जो कि लैंड इन्वायरमेंट की तरफ आए थे। इससे पहले हमने जो पिछला ग्रुप डिस्कस किया था फ़िशेस का था, और फ़िशेस सारी जो है ना एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाई जाती थी। तो चूँकि ये लैंड इन्वायरमेंट की तरफ आए थे, एक्वाटिक से लैंड की तरफ आए थे, तो इसी वजह से ये लैंड में आने के बावजूद भी ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सके वाटर के। यानी वाटर के बगैर ये नहीं रह सकते। किसी न किसी हद तक या कुछ ना कुछ वक्त इनको लाजमी जो है ना एक्वाटिक इन्वायरमेंट में या स्पेशली मॉइस्ट एरियाज में लाजमी स्पेंड करना पड़ता है। इसके अलावा फोसिल एविडेंस ये बताते हैं कि फ़िशेस में से एक ग्रुप था फ़िशेस का जिनको डिप्नॉय फ़िशेस का नाम देते हैं। ये फ़िशेस दरियाओं और समंदरों से निकल के छोटे कम गहरे पानी, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि दरिया के करीब कोई गड्ढा वगैरह हो, कोई शैलो एरिया हो कम गहरा, वहाँ पर पानी जाके जमा हो जाता है। तो ये स्विम करते हुए बाई चांस उस शैलो वाटर के अंदर चले गए ये फ़िशेस, और पानी कम होने की वजह से ऐसा उन्होंने पानी के अंदर क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, रेंगना स्टार्ट कर दिया। और वक्त गुजरने के साथ साथ कई साल गुजर जाने के बाद ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये फिशेस डिवाइड होती रहीं, रिप्रोड्यूस करती रहीं, और एक वक्त ऐसा आया कि इनके अंदर जो है ना लिम्स डेवलप होना शुरू हो गए। तो इस तरह से जो है ना, जैसे ही लिम्स इनके अंदर डेवलप हुए, उन्हीं डिप्नॉय फिशेस के इन्हीं डिसेंडेंट्स यानी औलाद जिनके अंदर लिम्स डेवलप हो गए, इनको फिर एम्फीबियंस का नाम दे दिया गया। एम्फीबियंस जैसे ही डेवलप हुए, इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स प्रोड्यूस हुई जो कि इनको फिशेस से डिफरेंशिएट करती हैं, और ये चेंजिंग स्पेशली इस वजह से भी प्रोड्यूस हुई क्योंकि फिशेस एक्वाटिक इन्वायरमेंट में चाहिए रहती थी, और ये लैंड इन्वायरमेंट की तरफ आए तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस का प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि एनिमल लैंड इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट हो सकें। वो चेंजेस कौन सी थी? एक तो जो है ना फिन्स, कल हमने पढ़ा था फिशेस के अंदर फिन्स पाए जाते हैं जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो फिन्स की जगह पर इनके अंदर लिम्स डेवलप हो गए जो कि लैंड इन्वायरमेंट में इनको जंप करने में, फ्रॉग वगैरह के केस में, या फिर इनको जो है ना क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पहले कल हमने डिस्कस किया था कि तीनों जो ग्रुप ऑफ फिशेस थे उनके पास गिल्स मौजूद होते थे रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना जैसे एनिमल्स ने लैंड इन्वायरमेंट की तरफ मूवमेंट की तो गिल्स की जगह पर लंग्स डेवलप हो गए, और इसके अलावा कुछ चेंजेस इनकी स्किन के अंदर भी प्रोड्यूस हुई जो कि हम आगे करैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके अंदर बोनी स्केलेटन पाया जाता है एम्फीबियंस के अंदर। कुछ एम्फीबियंस टेल के साथ होते हैं, कुछ के पास टेल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा इनके लिम्स अभी हमने डिस्कस किया है, टेट्रापोड कंडीशन होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लेगलेस होते हैं। इसमें एक ग्रुप है जिसको हम सिसिलियंस का नाम देते हैं, ये लेगलेस एम्फीबियंस हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज़ के लिए भी आता है। और कुछ के पास वो कहते हैं वेब्ड टाइप ऑफ फीट होती हैं। ये वेब्ड फीट मैंने एक थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आपने फ्रॉग वगैरह में भी देखा होगा कि इनके ये जो आप कह सकते हैं फिंगर्स की तरह की जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके दरमियान में मसल सेल्स जो है ना जुड़े हुए होते हैं जो कि इनको फिंगर्स को या डिजिट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, जैसे आप बतख में भी देखते हैं, बट बतख तो इस कैटेगरी में नहीं आती है एम्फीबियंस में, वैसे एक समझा रहा हूँ कि लोब लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द डिजिट्स मौजूद होती हैं। इस कंडीशन को हम वेब्ड फीट का नाम देते हैं। ये स्पेशली ऐसे एनिमल्स के अंदर डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पानी और लैंड इन्वायरमेंट दोनों के अंदर जो है ना ज़िंदा रह सकते हैं। उन दोनों के अंदर इनको स्विम करने में और वॉकिंग वगैरह में या जंपिंग में हेल्प करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इसके अलावा स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन जो है ना स्मूथ
ग्लैंडुलर टाइप ऑफ स्किन है, यानी स्किन के अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और ये ग्लैंड्स जो है ना, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस मटेरियल रिलीज़ करते हैं, और कुछ ग्लैंड्स जो है ना पिगमेंटेड सेल्स को कैरी करते हैं, और इन सेल्स को हम क्रोमेटोफोर्स का नाम देते हैं। और ये क्रोमेटोफोर्स जो है ना कुछ एम्फीबियंस के केस में उनके स्किन के कलर को चेंज करने में भी हेल्प करती है। प्लस इसके साथ साथ कल हमने फिशेज़ में पढ़ा था कि उनके पास स्केल्स मौजूद होते हैं, इनके पास स्केल्स एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने डिस्कस किया है कि इनके पास लंग्स होते हैं, बट स्टिल जो है ना इनका जो लार्वा प्रोड्यूस होता है वो पानी के अंदर मौजूद होता है, इसी वजह से वहाँ उनके पास गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन लार्वा जैसे ही एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट होता है तो लंग्स की सूरत में डेवलप हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा इनकी स्किन के थ्रू भी जो है ना बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकती है। तो मतलब लार्वे के पास गिल्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, और जो एडल्ट्स होते हैं उनके पास लंग्स और स्किन दोनों रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पर पाई जाती हैं। हार्ट की अगर हम बात करें तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है।